फेसबुक है, जैसे इंस्टा है, ठीक है, जैसे और भी आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा सबके जी। और बाकी इसके अलावा कई वेबसाइट्स हैं जो आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनकी एक स्पूफ वेबसाइट बनी हुई है, जी। ठीक है, आप उस पर चले जाएंगे, आपको एक गलत नंबर मिल जाएगा, उस गलत नंबर पे जैसे ही आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ लालच देके वो आपको कहीं ना कहीं क्राइम में उलझा लेगा। वरदान के लिए बनाया जाता है, अभिशाप के लिए यूज हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसी का मिसयूज करके आप वॉइस नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, आप न्यूड वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, आप पिक्चर्स बना रहे हैं। अभी आपने जितनी भी आर्ट सुनी है, जो लालच दिए जाते हैं, वो जो भी है वो उसमें कुछ नहीं होता, आपका पूरा स्टैट्स उनके पास है, वो स्टैट्स का यूज भी कर सकते हैं और मिस यूज भी कर सकते हैं। कई ऐसे केसेस देखे जिसमें आदमी जो है परेशान होकर सुसाइड करने जा रहा था, जिस फोन में उनका फोन पे, गूगल पे, फाइनेंशियल, पर्सनल, दुनिया जान की इन्फॉर्मेशन है, वो फोन कभी भी बच्चे को गेम खेलने के लिए ना दें। किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसकी न्यूड पिक्स बनाना, उल्टे सीधे मर्जिंग करना, ठीक है, वॉइस क्लिप्स बनाना, इस टाइप की चीजें शुरू कर देते हैं। लोगों को चैट रिक्वेस्ट भेजना, उनसे अश्लील चैट करना, फोटोज भेजना उनको, ठीक है, तो ये चीजें चालू हो जाती है और वो ये नहीं समझते आप किसी भी एज में हो, क्राइम होता है, इन चीजों से बचे, अननोन लिंक पे ना जाए, अननोन सोर्सेज पे ना जाए। कभी भी साइबर क्राइम हो तो घबराइए मत, पैनिक मत होइए, अगर हो चुका है तो, और इमीडिएटली 1930 1930 कॉल करिए। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में तमाम ऐसे केसेस रिजॉल्व किए हैं, तमाम ऐसे केसेस इनके सामने आए जिनकी संभावना ना के बराबर थी। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज डॉक्टर कुलभूषण यादव जी मौजूद हैं, एडवोकेट हैं और लगातार किस तरीके से लंबे समय से, आपको बता दें कि इन्होंने अपना पहला केस जो है वो 2010 में इनके सामने आया था और 2010 में किस तरीके से विद इन 24 आवर्स के अंदर ही सर ने किस तरीके से ऐसी कामयाबी हासिल करी थी जिसको लेकर आज तक हम लोगों को और सर के साथ बैठने में यहाँ पर गर्व महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं। आपको बता दें कुलभूषण यादव जी जो हैं अभी तक तकरीबन 2 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। साइबर क्राइम के ऊपर किस तरीके से ट्रेंड में जो आजकल चीजें चल रही हैं, किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम सर से चर्चा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो आजकल के ट्रेंड में चीजें चल रही हैं, साइबर क्राइम, साइबर अटैक जो लोगों के ऊपर हो रहा है वो क्या है एक्चुअल में, और साइबर क्राइम से किस तरीके से बचा जा सकता है? सर देखिए, साइबर अटैक एक सिंपल से शब्दों में समझाऊं तो टेक्नोलॉजी को यूज करके किया गया क्राइम जी, है ना। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करके जो आप यूज कर रहे हैं, अगर उसी चीज से क्राइम हो जाए तो वो साइबर क्राइम है। जैसे फेसबुक है, जैसे इंस्टा है, ठीक है, जैसे और भी आप जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा सबके जी। और बाकी इसके अलावा कई वेबसाइट्स हैं जो आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनकी एक स्पूफ वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, आप उस पर चले जाएंगे, आपको एक गलत नंबर मिल जाएगा, उस गलत नंबर पे जैसे ही आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ लालच देके वो आपको कहीं ना कहीं क्राइम में उलझा लेगा। तो कोई भी चीज़ जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है, जिसमें टूल या टारगेट किताबी भाषा में कहूँ तो कंप्यूटर है, तो वो क्राइम है, साइबर क्राइम है। और कंप्यूटर तो अपन आजकल हाथ में लेके घूमते हैं, मोबाइल जो है वो आजकल हमारे पुराने जमाने के कंप्यूटर से ज्यादा स्मार्ट है जी, बिल्कुल। तो आप कुछ भी यूज कर रहे हैं उसको बहुत सलीके से यूज करिए। जिस तरीके से आजकल यूथ के अंदर, और यूथ ही नहीं मतलब नॉर्मल लोग भी अगर आप देख लें तो एआई का ट्रेंड काफी बढ़ता जा रहा है, तो एआई किस तरीके से आज के समय में साइबर क्राइम का सबसे बड़ा रीजन सब बन के सामने आ रहा है? देखिए, विज्ञान का हमने कैसे पढ़ा था, विज्ञान वरदान है या अभिशाप जी। वरदान के लिए बनाया जाता है, अभिशाप के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। एआई जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, अगर हम उसको सही दिशा में लेके जाएं, जैसे टेक्नोलॉजी में लेके जाएं, पढ़ाई में यूज करें या और किसी चीज में यूज करें, तो उससे बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन उसी का मिसयूज करके आप वॉइस नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, आप न्यूड वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, आप पिक्चर्स बना रहे हैं। अभी आपने जितनी भी आर्ट सुनी है, जो लालच दिए जाते हैं, वो जो भी है वो उसमें कुछ नहीं होता, आपका पूरा स्टैट्स उनके पास है, वो स्टैट्स का यूज भी कर सकते हैं और मिसयूज भी कर सकते हैं। सर सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं कि जो एआई आपको साड़ी पहना सकता है वो साड़ी उतार भी सकता है। बिल्कुल सही कहा है वो। तो किस तरीके से आप मानते हैं कि आज के समय में साइबर क्राइम का, साइबर फ्रॉड का ये एक बहुत बड़ा रीजन बन के सामने आ रहा है? ये बहुत बड़ा रीजन इसलिए है क्योंकि क्या होता है, एक नई उम्र का जो बच्चा है या नई उम्र की कोई लड़की, कॉलेज गोइंग लड़की है, ठीक है, अगर उसका कोई न्यूड फोटो वायरल हो जाए तो क्या होगा, लड़की का तो जीवन खत्म हो जाएगा। कोई ये थोड़ी ना पूछेगा कि ये सही है या गलत जी। आदमी तो ये देखता है कि ये न्यूड है बस, और मजे लेगा उसके, तो एक एम्बैरेसमेंट, एक हैरेसमेंट हो जाता है उसका,
ठीक है ना, वो एक अलग टाइप का उसको मेंटल स्ट्रेस है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इसमें, है ना। हालांकि इससे लड़ो, इससे डरो मत। सर कितने केसेस आपके सामने अभी तक ऐसे आए हैं जिसमें जो यूथ है वो इन सब चीजों को लेकर सुसाइड कर रहे हैं? बहुत सारे केसेस आए मेरे सामने तो, और कई केसेस में ऐसा हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे उसको रोका भी गया है। ठीक है, जैसे हमने कई ऐसे केसेस देखे जिसमें आदमी जो है परेशान होकर सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन उसने ये सोचा कि चलो किसी कोई मिला उसको, तो उसने ये बोला कि यार एक बार अपन एक कंप्लेन करके देखते हैं, हो सकता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है, घटित हुआ है, वो सॉल्व हो जाए। ठीक है सर, किस तरीके से क्या पैटर्न रहते हैं जो ये फ्रॉड साइबर क्राइम हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट बढ़ रहे हैं लगातार, तो क्या कैटेगरीज में ये होता है सर, क्या पैटर्न रहता है? इसकी आप दोनों तरफ से कैटेगरीज दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, अच्छा आपने पूछा जी। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें सबसे मेन होता है एज अलग एज का अलग क्राइम। ठीक है, जैसे अगर 10 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा आपको ना ही अपनी फाइनेंशियल डिटेल दे सकता है ना कुछ, तो उसके लिए क्राइम अलग है। आप उससे ऊपर चले जाइए, आप 25 साल के एक उम्र तक चले जाइए, 10 से 25 में, उसका एक अलग पैटर्न ऑफ क्राइम है। आप उससे ऊपर चले जाइए, जो लोग वर्किंग है, ठीक है, दिन भर दौड़ भाग में लगे रहते हैं, इतने बिजी हैं कि उनको ये भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या दे रहा हूँ फोन पे, है ना। किसी ने फोन किया, अरे भैया मैंने OTP भेजा था, आपने बताया नहीं अभी तक। उन्हें यही नहीं पता रहता कि मैंने किसको नहीं बताया और उसने पूछा कब था। सीधे उठाते हैं फोन, देखते हैं हाँ ये ले ले OTP, तो वो गए। ये मैंने रिसेंटली देखा ये क्राइम होते हुए ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिए, समझिए और उसके बाद बोलिए। 10 सेकंड सोच के बोलोगे तो कभी जीवन में क्राइम नहीं होगा। ठीक है, जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में, जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बोला जी, क्या होता है, वो लोग भी एक पैटर्न देखते हैं, एक रेकी देखते हैं कि इसकी मूवमेंट्स क्या है, ये कहाँ जा रहा है, किस टाइप का सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है इसका। ठीक है, जब वो देखते हैं कि मैक्सिमम पूजा पाठ में अकेले इसकी फोटोज आ रही है, इसका मतलब ये अकेला है, इसको हम शिकार बना सकते हैं जी। सर जिस तरीके से देख रहे हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, तो गेम खेलने के माध्यम से किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हो रहा है सर? सबसे पहले याद रखिए, माँ बाप को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जिस फोन में उनका फोन पे, गूगल पे, फाइनेंशियल, पर्सनल, दुनिया जान की इंफॉर्मेशन है, वो फोन कभी भी बच्चे को गेम खेलने के लिए ना दें, क्योंकि उसको तो नहीं पता मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ, किस पे ओके करूंगा, किसे यस किसे नो। जी सर, उसने दबाया और यहाँ आपका टोटल कार्यक्रम खत्म। सर आजकल जिस तरीके से, पहले भी ये चीज़ें देखी गई हैं, जैसे टीनेज गर्ल्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं लड़कों के कांटेक्ट में आती हैं और इस तरीके से उनको पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल तरीके से शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं पर्सनल और प्राइवेट तक पहुंचती है, तो वो एक क्राइम निकलकर काफ़ी समय से सामने आता रहा है। किस तरीके से जो टीनेज गर्ल्स हैं वो इन चीज़ों से बच सकते हैं सर? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ आपके लिए भी है ये, जो चीज़ आप जानती हैं कि ये मेरी प्राइवेट है, ठीक है, और उसे अगर आप ही प्राइवेट नहीं रखेंगी तो सामने वाले से क्यों उम्मीद करती हैं कि वो प्राइवेट रखेगा? जब आपने शेयर कर दी तो जाहिर सी बात है वो उसका मिसयूज या यूज कुछ भी करेगा। सर क्या लग रहा है कि ये जो चीजें बढ़ती जा रही हैं, इनकी वजह क्या है? क्या पेरेंट्स से जो डिस्कशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, एक कम्युनिकेशन गैप भी है, और दूसरी चीज ये है कि आदमी ये सोच के डरता है कि यार अगर ये चीज मैंने बता दी कि मेरे साथ ये घटित हुआ है तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। इस वजह से वही सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, उसकी वजह से 90% क्राइम रजिस्टर नहीं होता है जी। सर हम लगातार देख रहे हैं कि आपने एक टीनेज के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। तो किस तरीके से जो टीनेज हैं उनके लिए आपने ये वीडियो बनाया था, और क्या इन्फॉर्मेशन इसमें आप देना चाहते हैं, और किस तरीके से साइबर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है सर? एक्चुअली मैं सबको ये बताना चाहूंगा, एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था ये, और ये सिर्फ उनके लिए बनाया था जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है मैंने सबसे ज्यादा वहीं पे सुना हुआ है कि अगर तू मेरी ना हुई तो तेरे को किसी की नहीं होने दूंगा। और उस केस में क्या होता है, ये जो सेंटेंस निकला, दिमाग में बात आई, इसके बाद सोशल मीडिया पे वो उसकी उल्टी सीधी चीजें, उसका फेक प्रोफाइल बनाना, ठीक है, किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसकी न्यूड पिक्स बनाना, उल्टे सीधे मर्जिंग करना, ठीक है, वॉइस क्लिप्स बनाना, इस टाइप की चीजें शुरू कर देते हैं। लोगों को चैट रिक्वेस्ट भेजना, उनसे अश्लील चैट करना, फोटोज भेजना उनको, ठीक है, तो ये चीजें चालू हो जाती है। और वो ये नहीं समझते आप किसी भी एज में हो, क्राइम क्राइम होता है, और अगर आपने क्राइम किया तो सजा जरूर मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप जो मोबाइल या आप जो घर में इंटरनेट या डेटा यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके पिताजी या माताजी के नाम पे हो, ठीक है, हमें जहां से ट्रेसेस मिलेंगे और KYC जिसकी होगी सबसे पहले वो जेल जाएगा। तो आप अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी फंसा रहे हो। सर ये जो
साइबर क्राइम, साइबर अटैक का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इसके लिए एक अहम कदम उठाना चाहिए सर? अवेयरनेस के कई प्रोग्राम चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग में भी कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपने वीडियोस बना रहे हैं और उनको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ठीक है, हमने सभी ने देखा, मैं किसी एक का नाम लेके बाकी सबको हर्ट नहीं करूंगा, मेरे सभी प्यारे हैं जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि वो लोग इतना बड़ा कदम उठा के इतने बढ़िया काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हर शहर में, मैं हो सकता है ये सलाह मेरी मानी जाए, हो सकता है ना मानी जाए, लेकिन हर शहर में सिनेमा घर है। सिनेमा घर में हम जैसे धूम्रपान के ऊपर एक संदेश देते हैं मूवी शुरू होने के पहले, एक हम साइबर क्राइम का भी चला सकते हैं उसके पहले कि अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो साइबर क्राइम हो सकता है। मतलब 2-4 पैटर्न आप बना दीजिए। जैसे हमारे सिग्नल्स पे डिजिटल स्क्रीन्स लगी हैं, हम उस पर कई वीडियोस दिखाते हैं, एक्सीडेंट से रिलेटेड, हेलमेट से रिलेटेड और बाकी चीजें आप वहाँ पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आदमी सिग्नल पे 30 सेकंड खड़ा है तो उस पर ध्यान दे देगा, है ना। आदमी फ्री रहता है तो कुछ ना कुछ ऐसा देखेगा जो उसके काम का चल रहा है सामने। आप सोशल मीडिया यूज करते हैं या आप ये ऐप्स यूज करते हैं, उसमें उल्टे सीधे ऐड आ रहे हैं। जितनी ऐप्स इंडिया में काम कर रही हैं, आप सब में कंपलसरी कर दीजिए कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे उसके बीच में आपको साइबर का वीडियो दिखाया जाएगा अवेयरनेस के नाम पे। ठीक है सर, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप लगातार साइबर क्राइम पे काम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से महिलाएं हैं घर में बैठ के फेसबुक चला रही हैं, यूट्यूब चला रही हैं, तो उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से किस लिंक पर क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक करने से किस तरीके के फ्रॉड्स उनके साथ हो सकते हैं, तो उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है? बहुत पुरानी बात है, लालच बुरी बला। ठीक है, और वो लालच ही सबसे बड़ी बला है। जी सर। क्योंकि उन्होंने देखा फेसबुक पे, इंस्टा पे, क्योंकि मैक्सिमम फीमेल्स क्या करती हैं, गूगल पे जाए या किसी पे भी जाए, सर्च क्या करती हैं, कॉस्मेटिक्स, सजने का सामान और संवरने का सामान। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, जब वो जिस टाइप का पैटर्न आप सर्च करते हो उसी टाइप के एड्स आना शुरू हो जाते हैं। अब आपने देखा उसमें ऐड आया कि 1000 की लिपस्टिक 200 रुपए में। ठीक है, आप सबसे पहले उसे क्लिक करोगे बिना सोचे कि ये फ्रॉड लिंक हो सकता है। ठीक है ना, इन चीजों से बचे, अननोन लिंक पे ना जाए, अननोन सोर्सेज पे ना जाए। जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, अगर अमेजोन पे मिल रही तो अमेजोन से खरीदो, किसी लिंक से अमेजोन पे जाके मत खरीदो, तो वहाँ फ्रॉड हो जाएगा। सर, जिस तरीके से जो ये मार्केटिंग आजकल चल रही है, अमेजोन हुआ, अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर आने वाला है, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और तमाम ऐसी साइट्स हैं जहां पर हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर्स देख रहे हैं, और इन्हीं ऑफर के बीच में किस तरीके से साइबर फ्रॉड जो है वो निकलकर सामने आता है? इसमें ऐसे होता है कि अगर आपको किसी अननोन सोर्स से, अननोन नंबर से मैसेज आ रहा है जी, और उसमें लिखा हुआ है कि ये आपके ऑफर्स हैं और आप इस पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं जी। अगर अमेजोन का ऑफर है तो आप अमेजोन पे ही जाइए ना, ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइए, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा आपसे। आप लिंक पे क्लिक करोगे किसी भी अननोन सोर्स से, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑथेंटिक है। हो सकता है आपको अमेजोन ने भेजा हो, लेकिन ऑथेंटिक है कि नहीं है ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? सर, अगर लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है, तो आप किस तरीके से हमारे युवाओं को और हमारी ऑडियंस को सर संदेश देना चाहिए? देखिए, संदेश तो ये है कि साइबर अवेयरनेस के लिए अगर कोई प्रोग्राम किया जाता है या कहीं आपको बुलाया जाता है या कोई रील मिलती है या कोई ऐसी भी आपको कहीं से भी किसी भी सोर्स से मिले, आप उसको ज़रूर देखिए। क्योंकि जब तक आप साइबर लिटरेट नहीं होंगे, आपके पास जो आपके साथ साइबर क्राइम होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आप लोगों से, मीडिया से, न्यूज़पेपर से, जितने भी हमारे प्रिंट और सोशल मीडिया जो भी है, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जितना भी अवेयरनेस प्रोग्राम आप चला सकते हैं, जैसे आपने आज मुझे ये बुलाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे बोलने का मौका मिला, मैं किसी को ट्रेन कर पाया, किसी को मैं संदेश दे पाया, है ना। अगर इस टाइप के प्रोग्राम आप चलाते रहेंगे तो ये बहुत बड़ा कदम है टुवर्ड्स साइबर लिटरेसी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कभी भी साइबर क्राइम हो तो घबराइए मत, पैनिक मत होइए, अगर हो चुका है तो, और इमीडिएटली 1930 1930 कॉल करिए या www.cybercrime.gov.in पे जाके अपनी रिपोर्ट करिए, या नज़दीकी पुलिस थाने में जाइए, ठीक है, या किसी भी तरीके से लीगल हेल्प लेने की कोशिश करिए। आप चाहे तो मेरा भी नंबर अवेलेबल रहता है, बेसिक हेल्प मैं भी आपकी कर सकता हूँ, आपको समझने में या समझाने में कि आपको क्या कदम उठाना है। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट पे मेरा नंबर पब्लिक है। तो देखा, अपने साथ, हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट कुलभूषण यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है और किस तरीके से जो तमाम कॉल्स आते हैं, फ्रॉड लिंक्स आते हैं, उनको ना क्लिक करें, और कुछ भी अगर ऑथेंटिक नज़र नहीं आता है तो उनको क्लिक करने से पहले एक बार उस पर वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ सभी अपडेट्स के लिए।